सपा सरकार में बहुत गुंडाराज था। अभी भी उनका भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। सैकड़ों करोड़ उनके यहाँ से जो है निकाले जा रहे हैं, उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। आज 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जहां 8 घंटे लाइट रहती थी, आज 24 घंटे लाइट है। जहां देखने को मिला केवल 2 ही पार्टी दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में लौट के आएगी। रनअप के रूप में सपा रहेगी, केवल 2-4 सीटें इधर उधर कर पाएगी। अभी अच्छा लड़ाई लड़ रही है, बीजेपी भी अपना दिखा रही है और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगाते ही रहते हैं एक दूसरे पर। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी बहुत नेक है, हम किसी पार्टी के पक्ष में समर्थन करें बोल दें। आंदोलन नहीं किए हैं। अच्छा, कभी जमीनी आंदोलन मायावती जी ने नहीं किया है। हेलीकॉप्टरों से रैलियां करती हैं, हेलीकॉप्टर से वोट देना जनता ने बंद कर दिया है। नमस्कार, 7 न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं गौरव द्विवेदी। जैसा कि आप सब जानते हैं, विधानसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं। ऐसे में नेता अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूं। दारुल सभा के पास में सबसे व्यस्ततम इलाका है, जहां पर नेता के साथ साथ आम लोग भी खड़े होकर चाय पी रहे हैं और दिन भर की दिनचर्या में विधानसभा चुनाव के ऊपर बातें करते हैं। ऐसे में उनसे जानते हैं कि क्या चल रहा है उनके मन में विधानसभा चुनाव को लेकर के। आइए हम बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? पंकज मिश्रा। क्या लगता है विधानसभा चुनाव को देखते हुए किस पार्टी का जनाधार मजबूत है? उत्तर प्रदेश के अंदर तो इस समय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही जनाधार जहां तक देखने को मिल रहा है हमको, गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक। भारतीय जनता पार्टी के जो ये जन विश्वास यात्रा निकली हुई, इसमें जिस तरीके से अपार समर्थन मिल रहा है और मोदी जन विश्वास यात्रा से भाजपा को फायदा मिलेगा? नहीं, जन विश्वास यात्रा से वो तो जो जनता है, जो मोदी जी ने और योगी जी ने पिछड़े 4.5 वर्षों में जनता के लिए जो किया है, उसके स्वरूप जब जनता को पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पे निकल करके हमारा समर्थन मांग रहे हैं, तो जनता अपने आप जो है उनके कार्यक्रमों में भारी संख्या में जो है जन समर्थन यात्रा में पहुंच रही है। और लगातार जैसा हम देख रहे हैं कि मोदी जी की सभाओं में, योगी जी की सभाओं में जिस तरीके से अपरंपार भीड़ हो रही है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता जुट रही है, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः जो है प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में बनेगी। ठीक बात है। क्या नाम है आपका? सुधांशु सिंह। क्या आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 400 सीटों के साथ वापसी करेंगे? उनके इस बयान से आपको क्या लगता है, कितनी दावेदारी है उनकी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो समाजवादी पार्टी जहां पहले थी उससे भी खराब स्थिति में है इस समय। उनके पास कोई वोट नहीं है या कोई किसी का समर्थन नहीं है। आज 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जहां 8 घंटे लाइट रहती थी, आज 24 घंटे लाइट है। सड़कों जहां गुंडे बदमाशों का राज था, यहां आज गुंडे बदमाश जेल के अंदर हो या बाहर हो, कोई बचे नहीं, ख़त्म हो गए। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी की सड़कों के जाल बिछ गए हैं। कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो न बनी हो। इसलिए विकास से लेके सारी चीज़ों पे भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर दोबारा योगी जी यहाँ वापस करें। आपका क्या परिचय है? वरुण सिंह मेरा नाम है, जौनपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहा होगा मेहनत कर रही हैं। जी योगी जी, मोदी जी सब सभाएं कर रहे हैं। जी, क्या लगता है ऐसे में कौन सी पार्टी इस वक्त फील्ड पे ज़्यादा कड़ी मशक्कत के साथ में मेहनत कर रही है, वापसी कर रही है? इस समय उत्तर प्रदेश में केवल जहां देखने को मिला केवल 2 ही पार्टी दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में लौट के आएगी। रनअप के रूप में सपा रहेगी, केवल 2-4 सीटें इधर उधर कर पाएगी। इसके पहले भी उनकी जनसभाओं में भीड़ हुआ करती थी। वे अपने काम बोलता का दावा देकर 2017 का चुनाव उन्होंने लड़ा था, आपने नतीजा देखा। उसी के तकरीबन इस बार भी 2022 में, और हम लोग 350 के पार होंगे। ऐसा सुशासन की वजह से, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की वजह से, ईमानदार छवि के दोनों नेतृत्वकर्ता, सुशासन, विकास, और सबसे बड़ी बात है कि कहीं 4.5 वर्षों में आपने गुंडा माफियाओं के बर्धस को नहीं देखा। हमारी सरकार सबके लिए सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रही है और पुनः भारतीय जनता पार्टी 350 के पार सरकार बनाएगी, योगी जी मुख्यमंत्री होंगे। ठीक बात है। इनका कहना है कि सपा सरकार में गुंडाई होती थी। सपा सरकार में बहुत गुंडाराज था। अभी भी उनका भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। सैकड़ों करोड़ उनके यहाँ से जो है निकाले जा रहे हैं, उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। अभी भी उनका भ्रष्टाचार आज तक लोग तो कह रहे हैं कि राजनीतिक मंशा के तहत ये सब तो ये पैसा राजनीतिक उससे थोड़ी आया। पैसा तो उनके ही घर से निकल रहा है, 150 करोड़ 200 करोड़। यादव यही कह रहे हैं कि सब राजनीतिक देश के रखते हुए उन्होंने 5 साल में जितना कमाया था वो सब दबा के रखे हुए, वो सब बाहर आ रहा है। जनता के सामने उनका असली चेहरा है। गुंडा राज उनका खत्म हो रहा है धीरे धीरे। उनके माफिया समाप्त हो गए हैं।
प्रदेश में उनके माफिया नहीं रहे हैं लगभग अब। और बेरोजगारी पे भी सरकार ने बहुत काम किया है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती अभी कंप्लीट हो रही है। SI परीक्षा, उनके अभी कुछ माफिया हैं, शिक्षा माफिया, जो अभी लगे हैं पेपर वेपर लीक कराने में, लेकिन वो भी खत्म हो जाएंगे जल्दी। योगी जी का बुलडोजर चल रहा है लगातार। योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, तो योगी जी का बुलडोजर इस बार कितनी सीटें लेके आ रहा है आपके हिसाब से? ये जान लीजिए कि पिछले बार से भी हम लोग काफ़ी अधिक सीटें लाएंगे, 350 के ऊपर ही रहेंगे भाजपा में। ठीक बात है। क्या नाम है तुम्हारा? सर रामप्रीत यादव। क्या करते हो? स्टूडेंट है सर। स्टूडेंट हो जी। तो योगी सरकार ने क्या काम किया स्टूडेंट के लिए? सर जो भी किया अच्छा ही किया मेरे हिसाब से। 3 साल से सर SSC की तैयारी कर रहा हूँ। 2018 भर्ती तो रेलवे की आई थी, NTPC, ग्रुप डी की आई थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार अच्छा कार्य कर रही है? नहीं, पेपर हमने दिया, अभी तक जो है सर वो क्या बोलते हैं, रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया। मेरे हिसाब से सर हम नवयुवक ही जानते हैं कि हाँ सरकार किस हिसाब से काम कर रही है। वो दर्द हम ही लोग समझ रहे हैं। माँ बाप ने हमारे जो इतना पैसा लगाया है, मेरे हिसाब से नवयुवक के लिए कोई रोजगार नहीं दिया गया। नवयुवकों के लिए रोजगार नहीं है? नहीं। जी, क्या नाम है आपका? सर अभी खाने दीजिए। कोई बात नहीं, बोल दो। क्या नाम है? सर सत्यम पांडे। क्या लगता है तुम एक युवा हो, ऐसे में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, कितना लगता है कि किस पार्टी के द्वारा कार्य किया गया है, कौन सी पार्टी वापसी कर सकती है? सर अभी तो कुछ बताना मुश्किल है, क्योंकि पार्टियां सपा भी अच्छा लड़ाई लड़ रही है, बीजेपी भी अपना दिखा रही है, और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगाते ही रहते हैं एक दूसरे पर। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी बहुत नेक है, हम किसी पार्टी के पक्ष में समर्थन करें, बोल दें, है ना। अभी सपा वाले आएंगे तो इनके भी मंत्री का भी, है ना, सारा रिकॉर्ड निकलेगा तो पता चलेगा। तो ये भारतीय एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन जो अभी प्रेजेंट टाइम पे यूपी पे सरकार है, जी जी, उसका 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। आप एक नवयुवक है, आपको क्या लगता है कि उनके द्वारा कितना काम करा गया है? नहीं, काम तो उन्होंने किया है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया है। अभी वो बनासकाठा अमूल डेयरी का उद्घाटन कल हुआ बनारस में, और कहीं ना कहीं मतलब विकास कार्य तो भाजपा सरकार में काफ़ी हुआ है, नो डाउट। आपका क्या नाम है? आर्यन सिंह। क्या लगता है विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, ऐसे में किस पार्टी का जनाधार मजबूत लग रहा है आपको? देखिए, टक्कर में तो 2 ही पार्टी है, सपा भाजपा, और दोनों फाइट करेगी। पर जो काम विकास का नहीं हो पाया है, उसके वजह से एज हमको लग रहा है सपा को। सपा को फायदा मिलेगा? 100% मिलेगा, क्योंकि सपा वापसी करेगी। सपा वापसी करेगी। ठीक बात है। आपका क्या नाम है? धीरेन्द्र सिंह जादौन। अच्छा, क्या लगता है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 400 सीटों के साथ वापसी कर रहे हैं, इनके बयान पे आपको कितना दम लगता है? इनके बयान केवल खोखले हैं एक तरीके से। समाजवादी पार्टी मैक्सिमम 50 सीटों पर सिमट जाएगी। अच्छा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने वो अभूतपूर्व काम किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो 70 वर्ष और बनाम 7 साल, जनता इन सब चीज़ों को देख रही है। इन 7 सालों में कितना अंतर हुआ है, प्रदेश में गुंडाराज खत्म हुआ है, और विकास के आयामों को ऊंचाई पर ले गई है ये सरकार। और गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, शौचालय दिए हैं, हर सेक्टर में काम किया है, घर घर तक बिजली पहुंचाई है, पानी पहुंचाया हर। और किसानों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाए। उस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है। आपका क्या नाम है? आप क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आप किस पार्टी का जनाधार आपको मजबूत लगता है? क्योंकि आप जनता हैं, आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। दोनों पार्टियां अपना प्रयास कर रही हैं, दोनों पार्टियों के अपने सिद्धांत हैं। अखिलेश यादव सरकार आ रहे हो क्या? अच्छा। अपने सिद्धांतों और नीतियों के आधार पर दोनों जो पार्टियां हैं वो चुनाव में जा रही हैं, और जनता डिसाइड करेगी कि किसको जीतना है और किसको हारना है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी का जनाधार आपको लगता है? जनाधार तो हमको किसी पार्टी का नहीं लगता। वोट करेंगे? दोनों जो है पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। दोनों पार्टी में किसका नाम ले रहे हैं? सपा और भाजपा का। सपा भाजपा में टक्कर है, और बाकी जो पार्टियां कांग्रेस बसपा, बाकी पार्टियों को कोई जनाधार नहीं है। अच्छा, मायावती का भी कोई जनाधार खत्म हो चुका है, वो हवा में उड़ती हैं। कभी जमीनी आंदोलन नहीं किए हैं। अच्छा, कभी जमीनी आंदोलन मायावती जी ने नहीं किया है। हेलीकॉप्टरों से रैलियां करती हैं,
हेलीकॉप्टर से वोट देना जनता ने बंद कर दिया है। तो आप किस पार्टी को, आपको लगता है अगर ऐसी कोई पार्टी है जो कार्य के क्षेत्र पे आगे बढ़ेगी, उनमें कौन सी पार्टी आपको लगता है? देखिए, कार के क्षेत्र में तो हमको लगता है कि दिल्ली की जो सरकार चलाई आम आदमी पार्टी, उससे बेहतर कोई सरकार नहीं है। बेसिक जनता का मुद्दा होता है अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सरकार को फ्री देना, और कोई प्रदेश की सरकार ये दे नहीं रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें, विधानसभा चुनाव पे जाते हैं, क्या लग रहा है आपको? इस वो बार दावेदार तो वो भी है, आप पार्टी भी दावेदार है ना, तो उस बेस पे मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली के बेस पे कह रहा हूँ। तो जो उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है दूसरी पार्टियां दे नहीं पाई हैं। तो आपको लगता है आपका इस बार वापसी? नहीं, वापसी तो नहीं है, लेकिन जनाधार बढ़ेगा जनाधार। और अगर ये विधानसभा अखिलेश यादव ने हार गए, सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, तो जो मायावती का असर इस चुनाव में है, अगला चुनाव अखिलेश यादव का भी वही होगा। इनका साफ कहना है कि अखिलेश यादव इस बार आ सकते हैं, आप पार्टी का जनाधार इनको मजबूत लग रहा है। कितना विश्वास रखते हो आप, क्योंकि आप इस वक्त मुझे केसरिया रंग में दिखाई पड़ रहे हो, आपको क्या लगता है कि इनकी बात पे कितना जाओ? क्या, मैं समझा नहीं। इनका जो है वक्तव्य है कि इस बार आप पार्टी भी आ सकती है, अखिलेश का जनाधार मजबूत लग रहा है, आप कितना इनकी वक्तव्य से मान्य रखते हैं? हमारी भारतीय जनता पार्टी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कैसे, कौन से कार्य जिनके बल पे आप कह रहे हो कि वापसी कर सकते हैं? नहीं, सारे काम अच्छे हैं। जैसे एक दो काम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, सड़कों का, रोड, नाली, बाकी चीज़ों का, सब चीज़ों। जितने भी कार्य हैं पेपर वर्क पे हुए हैं, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, सड़क की बात कर रहे हैं, ये क्या लगता है सड़क परिवहन में कितना सुधार? परिवहन में कोई सुधार नहीं है। जो भी है पिछली सरकारों का रोड और परिवहन है। फीता काटने से विकास नहीं होता है। फीता काटने से विकास नहीं होता। पूरे प्रदेश में सड़कों का विकास हुआ है। हम लोग तो गांव से रहते हैं, जौनपुर जिले से हैं। गांव में जान लीजिए कोई भी छोटी बड़ी सड़कें कोई भी नहीं बची है, सब बन चुकी हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे लखनऊ में गांव की कोई भी सड़कें नहीं बची हैं। आज से 5 साल पहले की सड़कें वहाँ बहुत गड्ढे हुआ करते थे, चलना फिरना मुश्किल हो गया था, लोगों की गाड़ियाँ नहीं चल पाती थी सही से। आज गांव की सभी सड़कें बहुत अच्छी हो चुकी हैं। हम तो जौनपुर, लेकिन परियोजना जो पिछली देखिए, एक बार बताऊं भाई साहब, ये अगर रोड का काम हुआ है तो बेशक भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कोई सरकार ने नहीं किया है। वो अटल जी की देन है, मोदी जी की देन नहीं है। अटल जी ने पेट्रोल पर 1% टैक्स लगाकर NH डिपार्टमेंट को इतना पैसा दे दिया कि आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। गांव की छोटी सड़कों को बनने में 10-20 साल नहीं लगता है, वो 3 महीने 4 महीने में बन के तैयार हो जाती हैं। उनमें 10-20 साल का नहीं है कि पुरानी आपको फंड नहीं रहेगा डिपार्टमेंट में, तो 10-20 साल का 50 साल लग सकते हैं। किसने बनवाए हैं? इसी सरकार में काम हुए हैं। 5 एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। देख लीजिए आप, आगरा लखनऊ भी देख लीजिए। जब समाजवादी पार्टी की नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेस, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस, लुम्बिनी वाला, ये सब तो पिछली पार्टी ने उतारा है। बोला कि सब केवल जमीनी, केवल कोरे कागज थे, केवल खोखले वादे थे। जमीन में सरकार जब बनी योगी जी की, तभी सारे काम पूरे हुए हैं। अच्छा, जगह जगह मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, हर क्षेत्र में काम हुआ है। सपा बसपा की सरकार में गांव में शिफ्ट में बिजली आती थी, एक हफ्ता दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। आज के समय में वहाँ भी लगभग 24 घंटे बिजली रहती है। हम लोग गांव में रहने वाले हैं सर। बिजली उत्पादन का पिछली सरकार लेकर आई है। पिछली सरकार ने यूनिटी लगाई है, बिजली उत्पादन हुआ है। नई बिजलियाँ जब इस तरह पैदा हुई हैं तो गाँव तक पहुँची हैं। अगर अखिलेश काम किया था तो जब उनकी सरकार में वापसी का टाइम था तो उन्होंने वापसी क्यों नहीं की? सीधी जातिवादी धर्मवादी राजनीति भर चुकी है, इसी पे है और कोई बात नहीं है। जनता को विकास पे आज जनता वोट नहीं देती है। अच्छा, विकास पे वोट देती तो शीला दीक्षित अपनी सीट नहीं हारती। कहना कि जातिवाद पे वोट होती है। बिल्कुल एकदम। आप क्या कहना चाहोगे, जातिवादी पे वोट होती है विधानसभा चुनाव में? जातिवाद देखो, फूट डालो राज करो। भाजपा की तो इस समय यही नीति है। अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हिंदू मुस्लिम जितनी फूट डालो, जितना लड़ाओ, न लड़ते हो तो भी लड़ाओ। नहीं, जातिवादी पे अगर चुनाव ना होता तो OP राजभर से गठबंधन करने की सपा की जरूरत नहीं थी। पार्टी से जरूरत, ये क्या राजभर और मौर्या। लेकिन अखिलेश यादव भी एक तथाकथित, आप बोलते हैं अखिलेश यादव भी कई चीजों के ऊपर, जाति के ऊपर जाते हैं। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, आप उनको क्या संदेश देंगे? मैं भी कहता हूँ वो भी जातिवादी करते हैं। मैं सिर्फ भाजपा का नाम नहीं लिया हूँ,
मैंने कहा कि जातिवादी राजनीति हो चुकी है। जातिवादी नहीं, घर घर में नारी पुरुष की लड़ाई। आपका क्या नाम है? दयाशंकर मौर्य। क्या लगता है विधानसभा चुनाव को देखते हुए कौन सी पार्टी इस बार मजबूत लग रही है? हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो भाजपा ही जीतेगी। भाजपा जीतेगी जी। भाजपा के ऐसे कौन से कार्य जो आपको लगते हैं मजबूत काम किया उन्होंने? भाजपा ने बहुत सारे काम करे हैं, मतलब गांव में जगह जगह जो है बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, मतलब महिलाओं को लेके बहुत ज़्यादा सेफ्टी दी है उन्होंने, और विकास भी किए हैं, बहुत सारे विकास दिया है। ठीक। आपको क्या लगता है भैया, किसकी सरकार इस बार आ रही है? भैया 22 में समाजवादी समाजवादी कैसे? अच्छा, समाजवादी कैसे? कौन? मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव कैसे, कौन से कार्य थे जो पिछली सरकार में थे जिनके बल पे आप करो वापसी करेंगे? वो नहीं, ऐसा नहीं है, कास्ट से नहीं मतलब है, वो सबको जोड़ के चल रहे हैं, हर समाज को हर समाज को अपने साथ लेके चल रहे हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे। और उनकी जितनी भी विजय रथ यात्रा हुई आप देख रहे हैं, वो भीड़ बता रही है। और वहाँ या जहाँ भी आप जिस जिले में जाइए, आप गांव में जा रहे हैं तो गांव के अखिलेश यादव के मंत्री कह रहे हैं जब 21 वर्ष की लड़कियों की उम्र बढ़ाई गई है शादी के लिए जी, उनके मंत्री कहते हैं कि अगर इतनी उम्र बीजेपी सरकार ने बढ़ा दी है तो लड़की आवारगी करेगी अगर शादी टाइम पे नहीं होगी। इस बयान से क्या कहोगे अखिलेश यादव के लिए आप? इस बयान से ऐसा कुछ नहीं, टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। रह गई बात लड़कियों की उम्र बढ़ाने की, तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक जो 18 साल उम्र थी, अगर हम गार्जियन हैं किसी घर के, हमारे घर पे भी माँ बहन बेटियां हैं, तो हम ये जानते हैं और समझते हैं कि जितनी जल्दी हम अपनी जिम्मेदारी निभा दें, जितनी जल्दी उनकी शादी कर दें, तो मेरे ख्याल से अच्छा रहता है। अच्छा। हाँ, जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी पढ़ लिख के हर बहन बेटी अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ से ही सारे एजुकेशन उनके कंप्लीट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लोगों से बात करने में ये भी बात समझ में कि लोग जातिवाद वोटिंग कराते हैं, है ना? अखिलेश यादव कितना जातिवाद करते हैं? अगर वो अपनी पार्टी के लिए कह रहे हैं तो उनकी पार्टी में जातिवाद है या बीजेपी सरकार में जातिवाद है? नहीं, देखिए, अखिलेश जी कोई जातिवाद नहीं करते हैं। रह गई बात बीजेपी की, तो बीजेपी में आप देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारी विधानसभाएं, ऐसे बड़े लीडर्स हैं जिनके बेटे विधायक हैं और खुद अपना कैबिनेट में रहे हों। तो मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी में कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। अच्छा जी, ठीक बात। भाई साहब, हाँ, हम जो आपने कहा कि अखिलेश यादव जातिवादी नहीं करते। पिछली सरकार, आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, पिछली सरकार का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक यादववाद भरा हुआ था। अच्छा। ऊपर से नीचे तक यादववाद भरा था। मैं कहता हूँ सरकारें आती है ना, जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी दीजिए ना। क्यों आप जातिवाद भुलाकर सरकार चुनिए? जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको भागीदारी दे दीजिए। तो ये थी लखनऊ की जनता जिनका साफ कहना है जिस पार्टी के द्वारा विकास किया गया है वो उसी को वोट करेंगे। कुछ का साफ कहना था कि पार्टियां जातिवाद पे चुनाव लड़ती, वहीं कुछ का कहना था कि बीजेपी सरकार के द्वारा विकास कार्य इतना तेजी के साथ किया गया जिसके बल पे वो वोट करेंगे। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसकी सरकार आती है, विधानसभा चुनाव में कौन जीत कर दोबारा ताज पहनेगा और कौन सत्ता में वापसी करेगा। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी, चुनावी चकल्लस में अनुपम मिश्रा के साथ लखनऊ दारुल सफा से।